इमेजिन जो आपके घर में मासी आती है, वो जब आपके वालिदैन बीमार हो वो कहे ठीक है मैं महीने के लिए रुक जाती हूँ, मैं इनको खाना भी खिलाया करूँगी, दबाया भी करूँगी, तो आप कभी उसकी बात का इनकार करेंगे? कभी उसे मिसट्रीट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इतना बड़ा एहसान है आप पे। तो जो आपकी बीवी है वो जो आप पे रोज़ाना इतना बड़ा एहसान कर रही है बाय ट्रीटिंग योर पेरेंट्स सो वेल, खाना पका के खिलाना और वो बना के देना और घर का वो संभालना, यू हैव अ बर्डन टू ट्रीट हर वेल। वल्लाही हल जज़ाउल एहसान इलल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? बिल्कुल। तो हम लोग जो बेसिकली बाहर कभी मीटिंग पे होते हैं, गेट टुगेदर पे होते हैं, अगर हम लोग बीवी घर में रात को लेट इंतज़ार करी है एंड देन वी एक्सपेक्ट कि जब हम घर आएंगे तो वो रोटी भी पकाएगी और खाना भी वो मुझे गर्म सर्व करेगी और कॉल भी नहीं करते कि मैं लेट हो जाऊंगा, बजाय कि हम उसको कॉल करते हैं कि मैं लेट हो जाऊंगा, या फिर ये कहते हैं कि तुम प्लीज़ मेरा वेट करना कि आज मैं बाहर से खाना खा रहा हूँ तो मैं बाहर से खाना लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज बाहर से खाना खाया है एंड आई वॉन्ट यू टू ईट द सेम विच आई एट। तो हम इकट्ठे मिलके भी इंशाल्लाह खाएंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हौला हाथ रखूँगा और तुम्हारे पास आके खाऊंगा। तो दिस शुड बी डन। लेकिन वो क्या रहा है कि वो रात को मौसूफ जो हैं वो 10:30-11 बजे घर आ रहे हैं और इमेजिन करें कि बीवी गरम गरम रोटी पका के देगी और वो खाना सर्व करेगी। सुभान अल्लाह। और औरतें क्या गलती करती हैं कि उन्होंने अपने औलाद को हस्बैंड पे प्रायोरिटी दी होती है, यानी वो माँ पहले बनी होती है और बीवी बाद में बनी होती है, या वो बहू पहले होती हैं, वो शौहर की जो वाइफ है बाद में होती हैं, और इससे पूरी जो निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो जाता है। वल्लाही आई एम टेलिंग यू, अगर ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स ठीक ना हुआ किसी इंसान का तो उसकी लाइफ और उसकी मैरिज सही नहीं चल सकती।